इस कहानी की शुरुआत में जेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक बेबी सिटर होती है। यानी कि जेन छोटे बच्चों का ध्यान रखने का काम करती है। उस रात जेन सोफिया नाम की लड़की के घर पर होती है क्योंकि सोफिया के मॉम डैड घर से बाहर गए होते हैं, इसलिए जेन सोफिया का ध्यान रखने के लिए यहाँ आई होती है और वो दोनों इस घर में अकेले होते हैं, इसलिए वो कुछ गेम भी खेलते हैं। तभी डोल बेल बजती है जिससे उन दोनों को लगता है बाहर पिज्ज़ा वाला होगा क्योंकि जेन ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया होता है। पर जब वो दरवाज़ा खोलती है बाहर सोफिया के मॉम डैड होते हैं जो क्रिसमस की पार्टी से वापस आ चुके होते हैं और उसके साथ केट और माइक भी होते हैं जो जेन के साथ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन माइक जेन को कुछ खास पसंद नहीं करता क्योंकि जेन बड़े होने के बाद भी छोटे बच्चों की तरह कपड़े पहनती है, इसलिए माइक उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करता। पर केट जेन को अपने साथ ले जाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन जेन को अब घर जाना होता है इसलिए वो कैब बुक करती है। तभी वहाँ सोफी आती है जो जेन को उसके साथ खेलने को कहती है, इसलिए जेन कुछ देर और वहीं पर रुक जाती है और वो दोनों फिर से गेम खेलते हैं, इसलिए वो एक जगह आकर छुप जाती है। इसी दौरान डोल बेल फिर से बजती है जिससे उन दोनों को लगता है बाहर पिज्ज़ा वाला होगा और जब लिक दरवाज़ा खोलता है बाहर एक आदमी होता है जो लिक के सर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर माइक उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी माइक को शूट करता है और उस गोली की आवाज़ से वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, जिससे केट उन लोगों की तरफ भागती है। उसी समय एक लेडी उसे पकड़ लेती है जो केट को शूट करती है, जिससे वो मर जाती है और ये सब जेन वहीं पर छुप कर देख रही होती है क्योंकि ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो लोग उस फैमिली को वहीं पर बांध देते हैं। लेकिन वो औरत उस आदमी के हाथ पर काट लेती है, जिससे वो आदमी उसके सर को टेबल पर मारता है और वो औरत वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो लेडी उन दोनों को काम शुरू करने को कहती है। इससे वो आदमी कुछ बैग लेकर आता है जिनमें सामान होता है और उनके पास घर का मैप भी होता है क्योंकि वो लोग किसी तरह का बॉक्स ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो लिक से ऐसे किसी बॉक्स के बारे में पूछते हैं। पर लिक को बॉक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो उन लोगों को पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। पर वो दूसरा आदमी लिक को टॉर्चर करने लगता है और ये सब जेन छुप कर देख रही होती है, इसलिए लिक उन दोनों का ध्यान भटकाता है ताकि जेन यहाँ से जाकर पुलिस को कॉल कर सके, जिससे जेन उन लोगों से बचकर घर के बाहर आ जाती है। पर उन लोगों का घर शहर से काफ़ी दूर होता है तो वो ऊपर वाले कमरे में जाने का फैसला करती है क्योंकि वहाँ एक फ़ोन होता है जिससे वो पुलिस को बुला सकती है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी उस आदमी को एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसे लगता है यहाँ और कोई भी है। उसी समय वहाँ वो लेडी आती है जो उससे कहती है यहाँ उनके अलावा कोई और नहीं है क्योंकि उनका साथी उस बॉक्स को ढूंढने के लिए दीवारों को तोड़ रहा होता है। और जेन भी ऊपर आ जाती है जहाँ वो फ़ोन को ढूंढने लगती है, लेकिन फ़ोन में बैटरी नहीं होती, इसलिए वो चार्जर को ढूंढने लगती है। इसी दौरान वो आदमी ऊपर के कमरे में आने लगता है, से जेन बाथरूम में छुप जाती है जहाँ वो आदमी उस दीवार को तोड़ने लगता है क्योंकि वो लोग किसी तरह के बॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं। इधर वो आदमी उन लोगों के पास होता है जहाँ वो फर्श को खोदने लगता है क्योंकि वो लोग आज रात इस फैमिली की बलि देना चाहते हैं ताकि वो अपने रिचुअल को पूरा कर सकें, इसलिए वो लोग उस बॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें 3 तरह के मार्क्स होते हैं जिन्हें वो लोग उस फैमिली को पहनाकर उनकी बलि देना चाहते हैं। और ये बात जेन भी सुन लेती है। तभी डोल बेल बजती है क्योंकि बाहर पिज्ज़ा वाला होता है, जिससे वो लेडी पिज्ज़ा लेकर उसे यहाँ से जाने को कहती है। पर वो आदमी वहाँ लिक की फ़ोटो को देखता है क्योंकि लिक एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, इसलिए वो आदमी उससे मिलने को कहता है। पर वो लेडी उसे यहाँ से जाने को कहती है और उस पर चिल्लाने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो आदमी अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे लिक के घर के बारे में बताता है और ये सब बातें वो लेडी भी सुन लेती है। पर वो आदमी उसके घर की फ़ोटो लेता है जहाँ जेन उसकी तरफ इशारा करती है और जब वो उस फोटो को देखता है उसमें जेन होती है। तभी वहाँ वो लेडी आती है और उसके साथ उसका साथी भी होता है। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, जिससे वो लेडी उसे शूट करती है और वो वहीं पर गिर जाता है।
इसलिए वो लेडी अपने साथी से उसे जान से मारने को कहती है, लेकिन वो आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, और उस गोली की आवाज़ से वो आदमी बाहर आ जाता है। ये मौका देखकर जेन उन लोगों के पास जाती है और उनकी मदद करती है, लेकिन लिक जेन से पुलिस को कॉल करने को कहता है। इधर वो आदमी उस पिज्जा बॉय को मार देता है, पर जब वो उसके फ़ोन को देखता है उसमें जेन की फ़ोटो होती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं यहाँ एक और लड़की है। इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं और घर की सब लाइटों को बंद कर देते हैं, जिससे जेन काफ़ी घबरा जाती है और वो लेडी जेन को पकड़ लेती है, जिससे वो उसे वहीं पर बांध देते हैं। इधर वो फैमिली अपने सामने एक बॉक्स को देखती है, जिसे देखकर वो लेडी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो आज रात उन तीनों की बलि इस बॉक्स में देना चाहते हैं। इधर जेन जब बंधी हुई होती है उसके पास केट आती है, जो जख्मी हालत में होती है, लेकिन जेन उसे टेबल से चाकू लाने को कहती है ताकि वो यहाँ से निकल सके, और वो उसके पास चाकू लेकर आ जाती है, जिससे जेन अपने आप को खोलती है, लेकिन वो देखती है केट मर चुकी होती है, इसलिए वो उसे कुर्सी पर ही बैठा देती है। और जब वो आदमी जेन के पास आता है वो देखता है वो यहाँ से भाग चुकी है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है और जेन उसे मिल भी जाती है, पर जेन उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन जेन मौका देखकर उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे वो मारा जाता है। इधर वो आदमी उस बॉक्स को ढूंढ लेता है जिसमें 3 तरह के मार्क्स होते हैं, और अब वो अपने रिचुअल को पूरा कर सकते हैं। तभी वहाँ जेन आ जाती है, जो उस आदमी के सर पर बैट मारती है, जिससे वो आदमी जेन का पीछा करने लगता है और किचन में आ जाता है, लेकिन वहाँ एक ट्रैप लगा होता है, जिससे उस आदमी के सर में बोतल लगती है और उसे दिखना बंद हो जाता है। इसलिए वो सामने देखकर गोलियां चलाने लगता है, पर वहाँ वो लेडी होती है जो उस आदमी को शूट करती है, लेकिन वो उससे कहता है यहाँ पर वो लड़की है, क्योंकि जेन उसे मारने के लिए वहीं पर छुपी होती है, लेकिन वो लेडी उसे ढूंढ लेती है, इसलिए वो उससे बचने के लिए ऊपर चली जाती है। लेकिन इस तरफ सोफिया उस बॉक्स को बहुत ध्यान से देखने लगती है और वो केवल उस चीज को देख रही होती है जो उसके अंदर होती है। तभी वहाँ वो लेडी आती है जो सोफिया को अपने साथ ले जाती है और जेन को बाहर आने को कहती है, नहीं तो वो सोफिया को मारने की धमकी देती है। तभी जेन उस लेडी पर हमला करती है, जिससे जेन उसकी गर्दन पर वार करती है, पर वो लेडी जेन को मारने लगती है और सोफिया को चाकू से मारने की कोशिश करती है, जिससे जेन सोफिया को बचाने के लिए अपने हाथ चाकू के सामने अड़ा देती है, लेकिन उस लेडी की गर्दन से खून निकलने की वजह से उस लेडी की मौत हो जाती है और जेन सोफिया को लेकर नीचे जाने लगती है। पर हम देखते हैं सोफिया का ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि जब सोफिया उस बॉक्स को देख रही थी वो चीज़ सोफिया को अपने काबू में कर लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।